जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज की इस वीडियो में संस्कृत बुक के अंतर्गत क्लास 10वीं के हम एक नया चैप्टर देखते हैं। नवमा पाठ स्वामी दयानंद। अर्थात प्यारे साथियों, इस वीडियो सेशन में स्वामी दयानंद के प्रमुख कार्यों को जानेंगे। इन्होंने अपने समाज के लिए कौन कौन से कार्य किए, साथ ही इनके जीवन परिचय के बारे में भी इस वीडियो सेशन में जानेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा, तभी आपको पूरा यह समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इसके जो पाठ परिचय है उसको समझ लेते हैं। आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद है। तो प्यारे साथियों, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछा जाता है, समाज उद्धारक या समाज सुधारक किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है स्वामी दयानंद। क्या आंसर होगा साथियों? स्वामी दयानंद। आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापनेन एतस्य प्रभूतं योगदानं भारतीय समाजे गृह्यते। आर्य समाज नामक संस्था इसी के द्वारा किया गया था, जो कि भारतीय समाज में इसका बहुत बड़ा योगदान है। प्यारे साथियों, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना जो किया गया था स्वामी दयानंद के द्वारा, जो कि भारतीय समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है और ज़रूरी भी है। भारतवर्षे राष्ट्रीयतया बोधोऽपि अंस्य कार्य विशेष। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध इसका कार्य विशेष है। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारं दयानंद अकुरुत। समाज में अनेक दूषित प्रथा को खंडित करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। अयम पाठ स्वयंनो दयानंदस्य परिचयं तस्य समाज उद्धरणे योगदानं च निरूपयति। यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय, उनके समाज के उद्धार के लिए किए गए योगदानों का निरूपण करते हैं। प्यारे साथियों, यह पाठ जो है स्वामी दयानंद के परिचय और उन्होंने समाज के उद्धार के लिए क्या क्या इसका योगदान है, इस पाठ में हमें पढ़ना है। मध्यकाले नाना कुत्सित रीत्या भारतीय समाजम अदूष्यन्। मध्यकाल में अनेक प्रकार की कुरीतियों भारतीय समाज को दूषित किया। प्यारे साथियों, मध्यकाल में बहुत खराब कुरीति थी और समाज को दूषित कर रहा था। जातिवाद, कृत्यम, वैषम्यम, अस्पृश्यता, धर्म कार्येषु आडंबर, स्त्रीणां शिक्षा, विधवानां गृहीता स्थिति, शिक्षाया अव्यापकता इत्यादि दोषा प्राचीन समाजे आसन। जातिवाद, विषमता, देखिए इसमें कौन कौन सी कुरीतियाँ थी। जातिवाद, विषमता, अस्पृश्यता, छुआछूत, धर्म कार्यों में आडंबर, स्त्रीणाम शिक्षा, स्त्रियों को शिक्षित नहीं करना, स्त्रियों की वो शिक्षा, विधवानाम गृहीता स्थिति, विधवा स्त्री को निंदित करना, शिक्षा और व्यापक इत्यादि दोष प्राचीन समाज में थे। इसको यह ध्यान में रखिएगा। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्म अंतरम स्वीकृतवन्तः। इसलिए अनेक दलित हिंदू समाज को तिरस्कृत करके धर्म परिवर्तन स्वीकार किया। एतादृशे
विस्मय काले ऊनविंशत्के केचन धर्म उद्धारिका सत्य अन्वेषण समाजस्य वैषम्यम निवारिका भारतवर्षे प्रादुर्भवन। ऐसी विषम स्थिति में 19वीं शताब्दी में कोई धर्म उद्धारक, सत्य के खोजकर्ता, सामाजिक विषमता के निवारक भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। तेषु नूनं स्वामी दयानंद विचाराणां व्यापकत्वात् समाज उद्धरणस्य संकल्पात् शिखर स्थानीय। उनमें निश्चय स्वामी दयानंद के विचारों का व्यापक रूप से समाज के संकल्प शिखर में स्थानीय है। स्वामी दयानंद का जो है प्यारे साथियों विचार व्यापक समाज के उद्धार के लिए सर्वव्यापी है, सर्वोच्च है और उसका स्थान जो है शिखर पर है, शिखर स्थानीय है, सबसे ऊंचा है। स्वामी ने जन्म गुजरात प्रदेश से टंकरा नाम के ग्राम में 1824 ईस्वी वर्ष से उद्भूत। स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। तो वस्तुनिष्ठ में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है साथियों कि स्वामी जी का जन्म कब हुआ था, इसको याद रखना है। तो स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ है 1824 ईस्वी में और जन्म स्थान जो है यह है गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में, टंकरा नामक ग्राम में। ठीक, इसको याद रखना है। बालकस्य नाम मूलशंकर इति कृतम, बचपन का नाम मूलशंकर रखा गया। ठीक, स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था तो आप याद रखिएगा मूलशंकर था। क्या था? मूलशंकर। संस्कृत शिक्षाया एवं अध्ययनस्य प्रारंभो जाता। इसकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ था साथियों संस्कृत भाषा में। किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। इसको याद रखिएगा। कर्मकांडी परिवारे तादृश्य एव व्यवस्था तदानीम् आसीत्। कर्मकांडी परिवार में ऐसी ही व्यवस्था थी उस समय। शिवोपासके परिवारे मूलशंकरस्य कृते महाशिवरात्रि पर्व उद्बोधकम जाता। शिव के उपासक परिवार में मूलशंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व की उद्घोषणा हुई। रात्रि जागरण काले मूलशंकरेण दृष्टम यत शंकरस्य विग्रहम आरुह्य मूषिका विग्रह अप्रीत्यानि द्रव्यानि भक्षन्ति। रात्रि जागरण काल में मूलशंकर के द्वारा देखा गया कि शंकर भगवान शंकर को चढ़ाए गए वस्तु पदार्थ को चूहा भक्षण कर रहे हैं या द्रव्य को खा रहे हैं। मूलशंकरो औचिन्त्यत यत विग्रहो अयम किंचित कर। वस्तुतः देव प्रतिमयम नास्ति। मूलशंकर के द्वारा सोचा गया यह मूर्ति साधारण है, यह मूर्ति साधारण है। वास्तव में यह सच्ची मूर्ति नहीं है। वास्तव में भगवान शिव की मूर्ति नहीं है। रात्रि जागरणम विहाय मूलशंकर गृहम गत। रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर घर गया। रात्रि जागरण को मूलशंकर कहाँ जाता है? घर। तथा एव मूलशंकरस्य मूर्ति पूजां प्रति अनस्था जाता।
तब से ही मूलशंकर मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था या आस्था का अभाव हो गया, अर्थात मूर्ति पूजा से उसका श्रद्धा दूर हो गया और अर्थात वो विश्वास हो गया मूर्ति पूजा के प्रति, अर्थात वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। वर्ष द्विया अभ्यंतरे एव तस्य प्रियाया स सुनिर्धनम जातम। 2 वर्ष के अंदर ही उसकी प्रिय बहन की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाती है। जैसे ही उन्होंने मूलशंकर मूर्ति पूजा के विरोधी हुए तो 2 वर्ष के बाद ही उसकी प्रिय बहन की मृत्यु हो जाती है। तदा मूलशंकरे वैराग्य भाव समागत। तब अर्थात उसके बाद मूलशंकर में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है। तो प्यारे साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूलशंकर को वैराग्य भाव कब उत्पन्न होता है, और 2021 के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप आंसर बताइएगा। जब मूलशंकर मूर्ति पूजा के प्रति आस्था का अभाव हो गया, 2 वर्ष के अंदर ही उसकी प्रिय बहन की मृत्यु हो जाती है, उसी समय से मूलशंकर को वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है। गृहं परित्यज्य विभिन्नानां विदुषां सतां साधूनांच संगतो रममानो असो मथुरायां विरजानंदस्य प्रज्ञाचक्षुषु विदुषु समीपम मत। घर को छोड़कर विभिन्न विद्वानों और साधु संतों के साथ रमन करते हुए मथुरा के अंधे गुरु विरजानंद के पास गया, समीप गया। कौन? स्वामी दयानंद। तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारभत। उसके बाद उन्होंने आर्ष ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ किया। वहाँ जो गए अंधे गुरु विरजानंद के पास, उन्होंने आर्ष ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। विरजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रसारे सतस्य प्रसारे च स्वजीवनं सर्वित अर्पितवान। विरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रसार में और सत्य के प्रसार में वे अपना जीवन समर्पित कर दिया। यत्र तत्र धर्म आडंबराणां खंडनम अपि सोचकार। यहाँ वहाँ धर्म आडंबरों का वे खंडन भी किए। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मति चो दीक्षिता। यहाँ वहाँ धर्म आडंबरों का खंडन किया, अनेक पंडित उनके द्वारा पराजित हुए, साथ ही साथ उसके द्वारा दीक्षित भी हुए, अर्थात उसके शिष्य भी हो गए। स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अप्रसिद्धया बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्न समाज उद्धारिक सह कृत। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह का, मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत और बाल विवाह के निवारण, उनके महान प्रयास अनेक समाज उद्धारक के साथ किया गया। इन्होंने अपने समाज के लिए जो कार्य किए हैं, स्त्रियों को शिक्षित किया, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत और बाल विवाह का निवारण, उनके द्वारा महान कार्य अनेक समाज उद्धारक के साथ किए गए।
स्व सिद्धांतानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकं ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरच्य स्व अनुयायिनां स्वमहानतम उपकारं चकार। अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषा में रच करके अपने अनुयायियों का महान उपकार किया। किसने? स्वामी दयानंद ने। ये सब उनके समाज के उद्धार के लिए किए गए ये सब कार्य हैं साथियों। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यह लघुत्तरीय में काम आएगा। किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनां ध्यानम् आकर्षयन् स्वयं वेदभाष्यानि संस्कृत हिंदी भाष्यो रचितवान। वेदों के प्रति सभी धर्म अनुयायियों को आकर्षित करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए वेद भाष्य को संस्कृत और हिंदी में लिखा, संस्कृत और हिंदी में रचना किया। प्राचीन शिक्षायां दोषान् दर्शित्वा नवीनानां शिक्षा पद्धितं सारवत दर्शयत्। प्राचीन शिक्षा के दोषपूर्ण को दिखाकर नई शिक्षा पद्धति को प्रकट किया या दिखाया। प्राचीन शिक्षा को दोषपूर्ण दिखाया। देखिए प्राचीन समाज में किस प्रकार का दोष है, तब उन्होंने नई शिक्षा पद्धति का शुरुआत करके और नई शिक्षा पद्धति को उन्होंने इस संसार को, इस समाज को उन्होंने दिखा दिया। स्व सिद्धांतानां कार्य अन्वयानाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापनं कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तिरूपेण समाजस्य संशोधने उद्देश्यं प्रकटितवान्। अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करके अनुयायियों के लिए समाज को के संशोधन को प्रकट किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा आर्य समाज की स्थापना कब किया गया, तो आप आंसर याद रखिएगा। आर्य समाज की जो स्थापना किया गया है 1875 ईस्वी में। कब किया गया है? 1875 ईस्वी में। और किस नगर में किया गया है? मुंबई नगर में। संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा देशे विदेशेषु च प्रायः प्रतिनगरं वर्तन्ते। इस समय आर्य समाज की शाखा प्रशाखा देश विदेशों में प्रायः प्रति नगर है, प्रति नगर में फैला हुआ है यह आर्य समाज। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षा मानानि च शोधयन्ति। सभी जगह समाज और शिक्षा संबंधी दोषों को संशोधित किए। किसने? स्वामी दयानंद ने। शिक्षा पद्धतो गुरुकुलानां DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय अंश समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु 1883 ईस्वी अनंतरम प्रारब्ध तदनु आयाय भी। प्यारे साथियों, 1883 ईस्वी के बाद उनके शिष्यों ने एक विद्यालय की स्थापना किया, विद्यालय का आरंभ किया, जिसका नाम है दयानंद DAV। इसका पूरा नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक। क्या नाम है? दयानंद एंग्लो वैदिक। इसको ध्यान में रखिएगा। तो 1883 ईस्वी में उनके शिष्यों ने विद्यालय की स्थापना किया, DAV प्रारंभ किया, ताकि इस विद्यालय में हर कोई शिक्षा ग्रहण कर सके।
वर्तमान शिक्षा पद्धतो समाजस्य प्रवर्तने च दयानन्दस्य आर्य समाजस्य च योगदानं सदा स्मरणीयम् अस्ति। वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज में परिवर्तन में दयानंद आर्य समाज का योगदान, इन्होंने जो आर्य समाज की जो स्थापना किया था, आर्य समाज में इसका जो योगदान है हमेशा याद रखने योग्य है। स्मरणीयम में कौन प्रत्यय है साथियों? तो याद रखिएगा, स्मरणीयम में जो प्रत्यय है अन्यर्थ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अन्यर्थ प्रत्यय है। हम जब प्रत्यय पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे। तो इन्होंने जो समाज के हित के लिए कार्य किए हैं, हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अकेले इतना बड़ा काम किया समाज के लिए। इसीलिए उसके लिए कम से कम स्वामी दयानंद के लिए एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।